नमस्कार। समाज शास्त्र की इस खास चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दो बहुत ही दिलचस्प और बुनियादी अवधारणाओं को समझने वाले हैं, परिस्थिति और भूमिका। देखिए, ये सिर्फ किताबी शब्द नहीं है, ये वो चाबी है जिससे हम ये समझ पाते हैं कि समाज में हमारा ताना बाना कैसे बुना हुआ है और हम एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं। जरा सोचकर देखिए, सुबह कोई एक स्टूडेंट है, दोपहर में ऑफिस में एम्प्लॉय और शाम को दोस्तों के साथ एक दोस्त। समाज शास्त्र हमें इन्हीं अलग अलग किरदारों को समझने का एक नजरिया देता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली अवधारणा से, परिस्थिति, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्टेटस। अब अगर बिल्कुल सरल शब्दों में कहें तो ये समाज में किसी भी व्यक्ति का पद या उसकी पहचान है। आप इसे किसी के सोशल टैग या लेबल की तरह भी समझ सकते हैं। समाजशास्त्री रैल्फ लिंटन ने इसे बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। उनके हिसाब से परिस्थिति सिर्फ एक टाइटल नहीं है, बल्कि ये उस टाइटल से जुड़े अधिकारों और कर्तव्यों का एक पूरा पैकेज है। जैसे एक डॉक्टर की परिस्थिति को ही ले लीजिए। उनका अधिकार है कि वो मरीजों का इलाज करें, और साथ ही ये उनका कर्तव्य भी है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो उनकी पूरी देखभाल करें। और मज़ेदार बात यह है कि हम में से हर किसी के पास एक ही समय में कई सारी परिस्थितियां होती हैं। कोई इंसान एक ही वक्त पर एक बेटी भी है, एक मैनेजर भी, एक सोशल वर्कर भी, और शायद एक गिटारिस्ट भी हो सकता है ना? समाजशास्त्र में जब हम किसी व्यक्ति की इन सभी परिस्थितियों को एक साथ देखते हैं तो उसे परिस्थिति समूह या स्टेटस सेट कहते हैं। अच्छा, अब जो बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो ये है कि हमें सारी परिस्थितियां एक ही तरीके से नहीं मिलती। समाजशास्त्री इन्हें मोटे तौर पर दो तरह से बांटते हैं। एक तरफ है निर्दिष्ट परिस्थिति। ये वो स्टेटस है जो हमें जन्म से ही मिल जाता है, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसे कि हमारी उम्र, लिंग या फिर जाति। ये हमें बिना किसी मेहनत के मिलती है। और दूसरी तरफ है उपार्जित परिस्थिति। ये वो स्टेटस है जिसे कोई भी व्यक्ति अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत और अपनी कोशिशों से हासिल करता है, जैसे कि एक डॉक्टर, इंजीनियर या कोई वकील बनना या कोई खास डिग्री हासिल कर। अब देखिए, हमारी इतनी सारी पहचानों में से कभी-कभी कोई एक पहचान इतनी पावरफुल हो जाती है कि वो बाकी सब पर हावी हो जाती है। समाजशास्त्र की भाषा में इसी को प्रमुख परिस्थिति या मास्टर स्टेटस कहा जाता है। मतलब ये वो पहचान है जिससे समाज आपको सबसे पहले पहचानता है। इसका एक बहुत ही दमदार उदाहरण हमें खेल की दुनिया में देखने को मिलता है। देखिए, पैरा एथलीट दीपा मलिक और पहलवान साक्षी मलिक, दोनों ने भारत के लिए पदक जीते, लेकिन उनकी जीत के बाद समाज ने उन्हें जिस तरह से देखा उसमें एक फर्क था। ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी एक शारीरिक स्थिति एक प्रमुख परिस्थिति बन सकती है और ये तय करने लगती है कि समाज किसी व्यक्ति के साथ कैसा बर्ताव करेगा। तो ठीक है, अगर परिस्थिति समाज में हमारा पद है तो सवाल उठता है कि उस पद पर रहते हुए हम काम क्या करते हैं, हमारा व्यवहार कैसा होता है। और यही सवाल हमें हमारी दूसरी अहम अवधारणा पर लाता है, भूमिका यानी रोल। यहाँ भी रैल्फ लिंटन ने इन दोनों के बीच का रिश्ता बहुत ही साफ साफ समझाया है। वो कहते हैं कि भूमिका जो है वो परिस्थिति का एक्शन वाला पार्ट है, उसका डायनामिक पहलू है। मतलब परिस्थिति तो एक पद है जिसे आप धारण करते हैं, लेकिन भूमिका वो किरदार है जिसे आप निभाते हैं, जिसे आप परफॉर्म करते हैं। तो भूमिका असल में है क्या? ये समाज द्वारा तय की गई उन उम्मीदों का एक सेट है जो किसी खास परिस्थिति से जुड़ी होती हैं। आप इसे ऐसे समझिए कि समाज हमारी परिस्थिति के हिसाब से हमें एक स्क्रिप्ट थमा देता है और हमसे उम्मीद की जाती है कि हम उसी स्क्रिप्ट के हिसाब से अपना किरदार निभाएंगे। जैसे कि एक डॉक्टर से समाज क्या उम्मीद करता है? यही कि वो मरीजों का इलाज करेंगे। एक शिक्षक से क्या उम्मीद की जाती है? कि वो छात्रों को पढ़ाएंगे। तो ये जो काम है, ये जो व्यवहार है, यही उनकी भूमिकाएं हैं। लेकिन असल जिंदगी हमेशा इतनी सीधी साधी तो होती नहीं है ना? हम रोजमर्रा की जिंदगी में कई सारी भूमिकाएं एक साथ निभा रहे होते हैं और कई बार इनके बीच तालमेल बिठाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिससे कुछ दिलचस्प हालात पैदा हो जाते हैं। हम सब एक ही वक्त में कई भूमिकाएं निभाते हैं और कभी-कभी ये आपस में टकरा जाती हैं। इसी को समाजशास्त्र में भूमिका संघर्ष या रोल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। ये तब होता है जब आपकी एक भूमिका की मांगें आपकी दूसरी भूमिका की मांगों से टकराने लगती हैं। मान लीजिए आपके ऑफिस में एक बहुत ज़रूरी डेडलाइन है और ठीक उसी दिन आपके घर में कोई बड़ा फंक्शन भी है। अब आप एक अच्छे कर्मचारी की भूमिका निभाएं या एक अच्छे परिवार के सदस्य की, यही है भूमिका संघर्ष। तो चलिए, अब तक हमने जो भी समझा उसे फटाफट समेटते हैं।
इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? देखिए, परिस्थिति और भूमिका, ये वो दो पिलर हैं जिन पर हमारे समाज का पूरा ढांचा खड़ा है। परिस्थिति आपका पद है और भूमिका उस पद पर रहते हुए किया जाने वाला व्यवहार। अगर हम इस रिश्ते को समझ जाएं, तो ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि हमारा समाज कैसे काम करता है, कैसे इसमें व्यवस्था बनी रहती है। उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको समाजशास्त्र के इन कॉन्सेप्ट्स को समझने में मदद मिली होगी। आपको ये प्रस्तुति कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर इससे जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में है तो वो भी पूछिए। और हाँ, अगर आप किसी और टॉपिक पर भी ऐसी ही आसान भाषा में चर्चा चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा।